किस नज़र से देखें हम शेयर मार्केट को। एक है इंट्राडे भी है, ऑप्शन चेन भी है और एक इन्वेस्टिंग भी है। तो हम अभी तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत मन है कि हम इंट्राडे में जाएं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब गलत है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। सर, जैसे कि वीडियो हम देखते हैं इंट्राडे का, जो अक्सर चलते रहता है इंस्टाग्राम पे, तो हम उस पर क्या करें? स्टैटिस्टिकली आप देखो कि कितने लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में घुसते हैं, उसमें से कितने पैसा कमाते हैं, कितने नहीं कमाते हैं। अब उसके पीछे वजह क्या है? आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए पहले एक क्वालिफिकेशन होती है, यानी पहले आप उस काम को 2 साल 5 साल 10 साल सीखते हो। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आप 5-7 साल सीखोगे कॉलेज में जा करके, फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे। ऐसे ही इंजीनियरिंग में होता है, ऐसे ही सीए में होता है। बट क्या यहाँ पर ऐसा होता है? सर, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग की। वो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट में आया और आपके अंदर एक लालच आ जाता है। उसके बाद जो मैंने धड़ाके से लॉसेस लिए कि कभी 8,000 का लॉस हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है, 35,000 के लॉस के बाद मुझे समझ आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। देन मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और आज मैं इतनी श्योर हूँ इस चीज़ पे कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ इन्वेस्टिंग करो, कि ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ये बहुत ही बेकार चीज़ है। मैंने कई ऐसे लोगों से भी बात की है जो कहते हैं फ्लैट्स बिक गए, लोगों के घर बिक गए ट्रेडिंग के चक्कर में। सर, मुझे लगता है कि इंट्राडे बेकार चीज़ नहीं है, भले एक्सपीरियंस की कमी है। आप दोनों खड़े हो जाइए, एक एक माइक दोनों को दे दीजिए। बस एक दूसरे के ऊपर माइक मत फेंकिएगा, हाथापाई नहीं करनी है, बाकी आप वर्बली बात कर सकते हैं। जो इंट्राडे है वो बेकार इसलिए है क्योंकि पैसा एक बहुत ऐसी चीज़ है जो बंदे के पास से चला गया ना, तो फिर उसको वापस रिकवर करना बहुत, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि इंट्राडे में एक बार लॉस हो गया, बंदा यही सोचता है कि किसी भी तरह रिकवर हो जाए, फिर वो और ट्रेड करता है, फिर वो और ट्रेड करता है, तो इससे वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती हैं सही होने की बजाय। अगर इसमें एक्सपीरियंस है तो मे भी 0.01% चांस है, लेकिन चांस है, ये हमें फ्यूचर में दिखता है कि एक ऑप्शन है। अगर आपके पास में रिस्क कैपिटल है, रिस्क कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अगर वो पैसा डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात को एक्सेप्ट करना होगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी और फील्ड में आप पहले 4-5 साल लगाते हो, कोई डिग्री लेते हो, डिप्लोमा लेते हो, फिर काम करना शुरू करते हो, फिर भी उसके बाद में इंटर्नशिप होती है, उसके बाद में भी पहले आप जूनियर लेवल से शुरू करते हो, फिर जाकर के एक ऐसा लेवल आता है जब एक्चुअल में आप काम करना शुरू करते हो। यानी पहले आप 5-10 साल एक काम को सीखते हो, फिर वहां से पैसा आना शुरू होता है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियोस देखी, और जिनकी देखी उस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसकी वीडियोस देख रहे हो आप। ऐसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा जो दिखा रहे हैं उसकी रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक्चुअल में इस फॉर्मूला को क्रैक नहीं किया है कि इंट्राडे से या ऑप्शन से पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि अगर कर लिया होता तो यूट्यूब पे आकर के आपको ये बोलने की, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो यहां नीचे मेरा लिंक है, उस पर क्लिक करिए और जाकर के कोर्स करिए, इसकी जरूरत ही नहीं होती। और ये लोग जिनका नाम लेते हैं कि ये वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने $10 बिलियन कमाया है, $20 बिलियन कमाया है, क्या वो ऐसे कोर्सेज बेच रहे हैं? क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि जिसके बैंक अकाउंट में $10 बिलियन पड़ा है वो 10,000 का कोर्स क्यों बेचेगा? सबसे पहले तो अगर आपको सीखना ही है, कसम खा लिया कि नहीं भैया हम तो सीख के रहेंगे, पैसा नहीं है लेकिन हम सीख के रहेंगे कि क्या होता है, तो भाई 200-300 रुपए की किताब आती है ऐसे लोगों की, जो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे पिछले 20-30 साल में जिन्होंने एक्चुअल में इसमें पैसा कमाया है, ऐसे बहुत कम लोग हैं पूरी दुनिया में, गिने चुने हैं, और उनकी किताबें हैं, तो वो किताबें पढ़ लो। आपने कहीं जॉब करी, बहुत पैसा कमा लिया, 10-20 लाख रुपए पड़ा है आपके बैंक अकाउंट में, जिसमें से अगर आपको पता है कि अगर 2-4 लाख रुपए डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, तब आपको ये करना चाहिए मेरे स्टैंड पॉइंट से। और तब भी अगर आपको ये करना है तो सीखना चाहिए ऐसे लोगों से जिनको एक्चुअल में पता है कि इसमें पैसा कैसे बनाते हैं, ऐसे लोगों से नहीं जो आपको सिखा करके पैसा बना रहे हैं। जब आप सही जगह से सीख लोगे, उसके बाद में ये सोच करके इसमें एंटर करो कि 99% चांसेस हैं कि पैसा डूबेगा, तो उसके लिए तैयार रहो। और पैसा डुबोने के लिए पहले पैसा होना तो चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो
ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में घुसते हैं, वो ये 10-20 हज़ार रुपए का जो कोर्स खरीदते हैं ऐसे लोगों से जिनको खुद कुछ नहीं आता है, वो 10-20 हज़ार रुपए मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं। उसके बाद जो पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए वो उनके भाई नहीं। पहले ही 20 हज़ार रुपए 10 बंदों से इकट्ठा किया, 2-2 हज़ार रुपए लेकर के वो रोज फोन कर रहे हैं, भाई मेरे पैसे कब लौटाएगा। अब भाई पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना तो पड़ेगा, और ये कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं है जैसा आप समझते हो। इसके पीछे की मैथ्स को समझो जो आपको नहीं कोई समझाता है। इनफैक्ट आप फर्क कैसे करोगे कि कोई भी इंसान अगर इसके बारे में बात कर रहा है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। जो जेन्युइन इंसान होगा वो बात करेगा लॉन्ग टर्म की, इवन इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब देखना कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर। सुनने में आप कहोगे कि अरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म की बात क्यों? इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने एक दिन में कितना कमाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन में गंवा दिया। फर्क इससे पड़ता है कि पूरे साल के एंड में कितना कमाया, 5 साल में कितना कमाया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, इंट्राडे करके। ये मैटर करता है या ये मैटर करता है कि एक दिन में आपने 50,000 रुपए लगाया, 50,000 का 1 लाख हो गया, अगले दिन 1 लाख का 0 भी तो हो गया। वो कहां है? वो तो कोई बता ही नहीं रहा है आपको। तो जो भी इंसान थोड़ा सा भी सेंसिबल होगा, जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा, या जो एक्चुअल में समझता होगा ये क्या है, वो बात करेगा एनुअलाइज रिटर्न के बारे में कि पूरे साल का आप कितना कमा सकते हो। वो कितनी होती है? वर्ल्ड के सारे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको देख लो। वॉरेन बफेट ने जनरेट करी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ 60-70 ईयर्स अ रिटर्न ऑफ क्लोज टू अराउंड 20% कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 20%। जो भी ऐसे इंट्राडे वाले सक्सेसफुल ट्रेडर्स हुए हैं उनकी भी अगर आप नेटवर्क देखोगे इतनी नहीं है जितनी वॉरेन बफेट की है, बट मान लो उनको टाइम भी कम हुआ है तो 20-30 साल में, 40 साल में उन्होंने जनरेट करी अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ क्लोज टू अराउंड 20% से लेकर के 40% के बीच में। तो एवरेज पकड़ लो 30%। दैट मींस यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न 30% पर ईयर इन द बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? जो पैसा लगाओगे वो सारा डूबेगा। बट मेरी ये बातें बहुत कम लोग